तशरीफ रखें। जी। शाइस्ता नहीं आई, उसने आपको भेजा है? असल में बेगम साहिबा, उसका ये ख्याल था कि आप उसकी बात मानेंगे नहीं, इसलिए उसने मुझे भेजा है। कौन सी ऐसी बात जो हम नहीं मानेंगे, जिसके लिए उसे तुम्हारा सहारा लेना पड़ा? खुलकर कहो, क्या बात है? वही 10 लाख रुपए वाली बात। कौन से 10 लाख? ये आप क्या कह रही हैं? जी, वो आपके बेटे के कातिल, यानी कि वो शाइस्ता की नंद के आशिक तक पहुंचने के जो 10 लाख मांगे थे, आपने कहा था आप सोच कर बताएंगी। आपको ज्यादा लग रहा है तो आप कम कर लीजिए, हम 5 लाख में भी सौदा कर लेंगे। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाइस्ता ने तो हमसे पैसों की कोई बात की ही नहीं। ओ, अब समझे हम। वो खुद नहीं कह सकी तो उसने तुम्हारा सहारा लिया है। खैर, पैसों की फिक्र मत करना तुम। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमें हमारे बेटे के कातिल का पता बता सकोगी? अरे समझे, पता चल गया है। शाइस्ता ने मुझे आज ही तो बताया है। क्या नाम था उस लड़के का? जी, याद आया, सांवल। सांवल नाम है उस लड़के का। सांवल। हेलो। शाइस्ता, हमें अच्छा तो नहीं लगा तुमने अपनी बहन को डिमांड के साथ भेजा, लेकिन इस वक्त हम एक ऐसी कैफियत में हैं कि बस किसी तरह से भी हमें हमारे बेटे का कातिल मिल जाए। हम अभी रकम लेकर तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारे घर आ रहे हैं। वो बेगम जलाल, मेरी बात तो सुने। क्या है कि आपा जो है ना, वो बहुत लालची हैं और झूठ भी बोलती हैं। मैंने तो ऐसे ही उनसे बातों बातों में जिक्र कर दिया था कि आपको अंजला के आशिक की तलाश है ना, जिसकी वजह से अंजला ने आपके बेटे का कत्ल कर दिया था। तो खुद ही वो मंसूबा बना बैठी कि हम किसी भी अरे गैरे को वो आशिक बना के सामने पेश कर देंगे, और अगर आप मान गई तो फिर आपसे कोई 10-15 लाख रुपए ले लेंगे। देखिए, मैं तो इस धोखाधड़ी में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहती थी। अब मुझे तो खुदा को जान देनी है ना, इसलिए मैंने तो इनकार कर दिया। पर अब आपा वो खुद ही आपके पास चली आई हैं, और वैसे भी अभी तक अंजला के किसी आशिक का कुछ पता थोड़ी चला है। मैं खुद इस उलझन में हूँ कि जब कोई है ही नहीं तो अंजला ऐसा कैसे कर सकती थी। मगर शाइस्ता, ये तो उस लड़के का नाम भी बता रही है, सांवल। सांवल? मैं तो पहली दफा ये नाम सुन रही हूँ। मैं तो किसी सांवल को नहीं जानती। अच्छा ठीक है। जी, खुदा हाफिज। तो पैसे हथियाने के लिए तुमने ये गंदा मंसूबा बनाया। जब शाइस्ता ने तुम्हारा इस फ्रॉड में साथ नहीं दिया तो तुम खुद ही यहाँ चली आई मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी अहमक हूँ कि तुम किसी भी अरे गैरे को अंजला का आश्रा बनाकर मुझसे पैसे ऐंठ लोगी? ये क्या कह रही है बेगम साहिबा? शाइस्ता ने मुझे सब कुछ खुद बताया है। सांवल उसका नाम है और वो उसी मोहल्ले में रहता है। शाइस्ता सांवल नाम के किसी लड़के को नहीं जानती। निकलो मेरे घर से, जाओ अब यहाँ से। अगर तुम शाइस्ता की बहन ना होती तो हम अभी और इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर देते। तुम जैसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। शर्म तो नाम को भी नहीं है तुम्हारे पास। अल्लाह पाक की कसम बेगम साहिबा, मैं झूठ नहीं बोल रही। शाइस्ता कोई जरूर नई चाल चल रही है। इतना जलील करवाया उसने मुझे। क्या करोगी तुम? मैं उसी मोहल्ले से एक गवाह ढूंढूंगी, आपके सामने लाके खड़ा करूंगी ताकि मैं अपनी बात को सच साबित कर सकूं। जब ऐसा हो तब ही यहाँ हमारे पास आना। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। बेगम साहिबा, मैं सच कह रही हूँ। शाइस्ता आपसे झूठ कह रही है। सुगरा, सुगरा। जी 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 बेगम साहिबा। इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। जी, आजा बेगम साहिबा, मैं खुद ही चली जाऊंगी।
लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये सच साबित करके रहूंगी। बुशरा आपा एक जख्मी नागिन की तरह सीधी यहाँ आती होंगी। घबराओ नहीं शाइस्ता, तुमने कुछ गलत नहीं किया। लालच तो तुम्हारी बहन ने किया जो वहां चली गई, उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। जिंदगी में कुछ मकाम ऐसे आते हैं जब झूठ और सच की लड़ाई में बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। मगर इसके बाद तो वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेंगी। एक ही तो बहन है मेरी। भाभी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप अपनी बहन से अपना रिश्ता मत तोड़े। मर जाने दे मुझे, बता दे उनको। मेरी वजह से इतनी मुसीबतें मत उठाए भाभी। जब तुमने बुशरा को कहा था कि खालिद को बुरा लगेगा, तुम कुछ नहीं कर सकती, तो उसे क्या जरूरत थी वहां पे जाने की? अगर खालिद को ये पता चला कि तुम्हारी बहन अंजला की दुश्मन बन गई है, तो क्या तुम्हें वो तुम्हारी बहन से रिश्ता रखने देगा? वैसे भाभी, ये तो अपनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई कि हम बहुत जल्द कातिल तक पहुंचने वाले हैं। मगर एक बात हमें समझ में नहीं आई अतिका, ये शाइस्ता अपनी बहन को गलत क्यों करार दे रही है? जहां तक हमारी मालूमात है, शाइस्ता नूर बानो को नापसंद करती है। मगर पिछले चंद दिनों में जब से अंजला वहां है, नूर बानो का शाइस्ता के घर में काफी आना जाना है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये तब्दीली क्यों और कैसे आई। मुझे लगता है शाइस्ता मुजरिम को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर वो ऐसा कर रही है तो हमें बड़ी हैरत है कि क्या शाइस्ता जैसी लालची औरत भी बदल सकती है, वो भी अपनी नंद के हक में? फिर हम सोचते हैं कि हो सकता है कि वो सच कह रही हो और इसी वजह से उसने नूर बानो को अपने घर में आने की आजादी दी हो। वैसे भाभी, मैं एक बात कहूँ, आप उसकी बहन को भी नाराज मत करें। इसीलिए तो हमने उसे सबूत फराहम करने का मौका दिया है। वो किसी सामल का नाम ले रही थी, जबकि शाइस्ता का कहना है कि उसने कभी ये नाम सुना ही नहीं। वैसे भाभी, मुझे ये सारा खेल पैसे, लालच और बेएतबारी का लगता है। शाइस्ता की वो बहन, जिसे वो बहुत चालाक और होशियार समझती है ना, हो सकता है ये सब जानने के बाद वो दौलत में हिस्सेदार बनने की कोशिश कर रही हो, और शाइस्ता ने उसे झूठा साबित करके रास्ते से ही हटा दिया, ताकि मिलने वाली रकम में कोई हिस्सेदार नहीं हो। शाइस्ता, शाइस्ता, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुम क्या खेल खेल रही हो। अकेले ही पैसे हजम करना चाहती हो। मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी जो आज तुम्हारी वजह से उस बेगम की बच्ची ने मेरी की है। अब मैं तो उसको देखते ही समझ गई थी कि तुम बदल गई हो। नंद की मोहब्बत जाग गई है ना, तो पैसे भी नहीं चाहिए तुम्हें। लेकिन नंद भावच कभी एक नहीं होते। तुम्हें अगर ये धोखा खाना है ना, तो तुम शौक से खाओ, लेकिन तुमने मुझे क्यों झूठा बनाया उसके सामने? अगर एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो अपनी हिमायतियों को भी बुला लिया है आज। यहाँ से जाती हो या फिर जा रही हो? जा रही हो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और मैं अपना बदला जरूर लूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा शाइस्ता, तुम मेरा अपना खून होके, मेरी बहन होके इतना बड़ा धोखा दोगी मुझे। बुशरा आपा, मेरी बात सुने प्लीज। आपा, हाँ, मैं गई थी अम्मी जान के कमरे में, लेकिन अतीका साहिबा तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। और वो कहीं इधर उधर होंगे तो मैं कोई बात करूंगी उनसे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हफ्सा, तो थोड़ी देर में बात करती हूँ। अतीका के साथ तुम्हारा ये रवैया नामुनासिब है। पूछ सकती हूँ उसकी वजह क्या है? हाँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो 24 घंटे आपके साथ बैठी रहती है। इंसान कोई बात भी नहीं कर सकता। हफ्सा, मत भूलो कि रिश्ते में वो तुम्हारे बाप की बहन है। हाँ तो ठीक है अम्मी जान, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे आपके सर पर सवार है। गुस्सा किस बात का है ये बताओ।
एक तो आपने उस महारानी को भी उसके घर भेज रखा है, कोई नौकर भी नहीं है। कम से कम किसी नौकर को तो बुला ले। एक ना एक दिन तो उसको इस घर से जाना ही होगा। जब वो नहीं रहेगी फिर क्या करोगी? अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो नौकरों को वापस बुला लीजिए। फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन खैर देर से या जल्दी होना तो यही है। तो बस फिर ठीक है, कम से कम 2 नौकरों को वापस बुला ले, फिर वो रहे या ना रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हफ्सा, यकीनन तुम हमसे ये बात करने नहीं आई थी हमारे कमरे में। जी, मैं पूछने आई थी कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है। अपनी कुछ देर पहले की गुफ्तगू पर अगर तुम गौर कर लो तो तुम्हारी हर बात का जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। जिस शख्स से शादी करके उस घर में जाने की तुम जिद कर रही हो, उस घर में नौकर तो दूर की बात, 4 कमरे भी पूरे नहीं है। अगर आप ये सोच रही हैं तो फिर ठीक है, अब मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी घर में किसी नौकर की जरूरत है। हफ्सा, तुम जानती हो तुम हमारी लाडली बेटी हो, बहुत नाजो नाम में पाला है हमने तुम्हें। हमें याद नहीं पड़ता तुम्हारी कोई बात ऐसी हो जो हमने कभी रद्द की हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर बात पूरी की है, टाइम पे पूरी की है। हाँ तो बस फिर ठीक है ना, मेरी ये आखिरी बात मान लीजिए, इसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। यानी तुम अपनी माँ के कलेजे पर पांव रखकर उस गरीब घर की नौकरानी बनने के लिए भी तैयार हो? अम्मी जान, जैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत ख्याल रखेगा। हफ्सा, खुली आंखों से तुम्हें उस अंधेरे कुएं में धकेल दूं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले ही अपने बेटे की जुदाई का गम सह रहे हैं हम। लेकिन मैं जैन से कमिटमेंट कर चुकी हूँ अम्मी जान। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं होता जो माँ बाप के लिए तोड़ा ना जा सके, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और मैं हरगिज नहीं तोड़ सकूंगी। और एक बात आप भी जान लीजिए कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ जैन से, इसके अलावा किसी से भी नहीं। जीती रहो बेटी, तुम्हारे हाथ की चाय का तो मजा ही अलग है। अभी छोड़े, मैं कर देती हूँ, आप चाय पिए। अंजला, तुम जब से आई हो सिर्फ काम किए चली जा रही हो, मैं कर लेती हूँ। भाभी, इसमें क्या है? वैसे भी मुझे इस घर के काम करना अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, ये लो। शाइस्ता, मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम मान जाओ तो बहुत एहसान होगा मुझ पर। एहसान की तो कोई बात नहीं है, कोशिश करूंगी कि इनकार ना करूं। आज रात अंजला को मैं अपने साथ ले जाऊं, फिर पता नहीं कब ये आए। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये बात खतरे से खाली नहीं है। उधर आप अंजला को ले गई और यहाँ बेगम जलाल का फोन आ जाएगा कि क्यों अंजला नूरबानो के घर गई है। आप तो जानती हैं वो पल पल की खबर रखती है। जानती हूँ, इसका भी हल है मेरे पास। तुम उनसे कहना कि तुमने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अंजला को मेरे पास भेजा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यही कि जो भी अंजला के राब्ते में है वो नूरबानो के घर जरूर जाएगा और इस तरह वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, ले जाएं आप इसे। लेकिन खाला, आप इसे क्यों ले जाना चाह रही हैं? तुम मुझ पे एतबार करो शाइस्ता, ये मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज है। फिर पता नहीं ये कब आएगी। मैं इसे अपने हाथों से सब वो खाने खिलाना चाहती हूँ जो इससे पसंद है।
जानती हूँ खाला, आप इससे बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, ले जाएं। चाय पी लूं फिर चलते हैं। हेलो, मैं मिसेस जलाल बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जलाल। वालेकुम अस्सलाम। मेरी अंजला से बात करवा दो, मुझे कुछ पूछना है उससे। अंजला वो क्या बात है, तुम घबरा क्यों रही हो? शाइस्ता सब खैरियत तो है? मैंने दरअसल अंजला को एक रात के लिए नूर बानो के यहाँ भेज दिया है। बस एक ही रात की बात है। नूर बानो के घर? क्यों? मेरा ये ख्याल है कि अंजला का जिस लड़के के साथ चक्कर है ना, वही जिसकी आपको तलाश है, वो उससे मिलने नूर बानो के घर जरूर आएगा और मैं अचानक वहां पहुंच के दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगी। तुम ठीक कह रही हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप यकीन करें मुझ पर। ठीक है,